गणेश जोशी जी का किला बहुत मजबूत है। राजनीति में कोई भी क्षेत्र किसी का भी मैं समझता हूँ कि कभी किला नहीं बन सकता, क्योंकि जनता ही उसकी किला है। आज मसूरी की जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव के लिए वो अब कई चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरा हम भी हैं। मसूरी विधानसभा सीट को कई लोग ये बोलते हैं कि भाजपा का सीट है और कई लोग ये बोलते हैं गणेश जोशी की सीट है। कोई भी सीट किसी पार्टी की नहीं होती है, सीट होती है जनता की, है ना। जनता जिसको चाहेगी उसको बिठा देगी। तो मसूरी विधानसभा में तो सड़कें तक नहीं दे पाई। तो जो सरकार जो राजधानी के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी अगर मैं बोलूँ तो सबसे प्रमुख जो आपके विधानसभा है, मैं समझता हूँ मसूरी है देहरादून की। आज अगर छोटा सा भी हम लोगों के वहाँ एक्सीडेंट होता है तो हमें बड़े से हमारे सबसे नज़दीक पर मैक्स पड़ता है, जहाँ पर आम आदमी जा ही नहीं पाए। वहाँ पर महंगा इतना है। कांग्रेस से बहुत सारे दिग्गज हैं, थापली जी हैं, जोत सिंह जी हैं, जो पहले से पैठ बनाए हुए हैं, जो सीनियर भी हैं। तो पार्टी उनकी जगह आपको टिकट क्यों दे? तो आज जनता का जो वो रुख है वो आपके युवाओं की तरफ है, और एक युवा होने के नाते और एक लीडरशिप, मैंने कहा ना था कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें भी, और मैं समझता हूँ लीडरशिप क्वालिटी हम में है। आपके पास क्या विजन है मसूरी को लेके, क्या अलग करने वाले हैं? हमने LKD रोड बनाई, लेकिन हम उसका वैसे नहीं बना पाए, उसका यूज़ वैसे नहीं कर पा रहे हैं जैसा करना चाहिए था। हम चाह सकते थे कि भाई वन वे, वहाँ से एक रास्ता ऐसा करें कि वन वे हो जाए, जिससे कि वहाँ भी रोजगार उत्पन्न हो और ट्रैफिक दोनों रोडों में बराबर चले, जिससे कि आपके आम जन को परेशानी ना हो। लेकिन कई चीज़ें मैं देखता हूँ बुनियादी तौर पर नहीं हो पाई। MPG कॉलेज में जैसे आज तक आप जगह जगह यूनिवर्सिटी बन रही है ना, MPG कॉलेज को कुछ नहीं दे पाए हम। वहाँ पर एक होटल मैनेजमेंट का आपके कोर्स तक स्टार्ट नहीं कर पाए। कि नाइट मार्केट में चाहता हूँ कि मसूरी में बने, और जितने भी हमारे जो वेंडिंग जो बेचारे जो रेडी पटरी वाले हमारे व्यापारी थे, इनको एक वो स्थान मिले, इनको एक रोजगार करने का अवसर मिले, जिससे कि इनकी जो आमदनी है वो एक इतनी हो जाए कि कम से कम अपने परिवारों को तो पाल सके। पिछले 10 सालों में वहाँ पे वेंडिंग जोन क्यों नहीं बने? जो लोग धरने पे बैठे वो यही सवाल पूछ रहे हैं। पिछले 10 साल से जो ये प्रशासन था वो कहाँ था? माल रोड में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी आपके वेंडिंग जोन की स्थिति है कि जहाँ पर लग सकते हैं कुछ आपके, मैं समझता हूँ 80 एक दुकानें वहाँ पर लग सकती हैं 80। तो ऐसा कोई मतलब उनका टाइमिंग फिक्स कर दीजिए कि आप इस टाइम से पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक का टाइम मान लो 5 बजे के बाद मेरे ख्याल से वहाँ ट्रैफिक पूरा बंद कर दिया जाता है माल रोड का। तो उनको बोल दो भाई 5 बजे से लेकर आपका टाइम ये रहेगा लगाने का। तो लोग ये भी कहते हैं अगर बाहर से लोग ना आए तो यहाँ के लोग खाना नहीं खा पाएंगे, दिल नॉट सर्वाइव। तो इसमें आपका क्या कहना है, और मसूरी क्या इस चीज़ के लिए तैयार है? मसूरी क्योंकि एक पर्यटक स्थल है, प्रमुख पर्यटक स्थल है, तो वहाँ पर बिना पर्यटकों के लिए आपके जीवन सच में बहुत कठिन हो जाएगा। तो एक ऐसा माहौल मैं समझता हूँ हमें मसूरी में बनाना चाहिए कि भाई यहाँ के जो लोकल टैक्सीज वाले हैं, लोकल जो आपके ट्रैवलर्स हैं, उनको प्राथमिकता देकर जो बाहर की गाड़ियाँ, उससे क्या एक्सीडेंट भी रुक रहे हैं, ठीक है ना, एक्सीडेंट में भी होता है, और एक सिस्टम बन जाता है कि यार हमें किस तरह चलना है ना, क्योंकि सब लोग जानने वाले होते हैं तो वो आपस में कभी भिड़ते भी नहीं है। इसी कारण से मेनली जो लड़ाई होती है वो मेनली उसका प्रमुख कारण जो है वो ट्रैफिक है। मेन जो उत्तराखंड बनने का हमारा सपना था वो था कि भाई पलायन नहीं होना चाहिए। हम पलायन को रोकें कैसे? पलायन को हम तभी रोक पाएंगे जब हम अपने लोगों को उन्हीं की जगह पर रोजगार दे सकें, उनको जीवन आपके यापन करने का साधन दे सकें। मतलब किला टूट जाएगा इस बार? हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार किला रहेगा। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कभी नहीं मिला, है ना। आज मैं समझता हूँ कि हम लोग उनको एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। 2027 के चुनाव ज़्यादा दूर नहीं हैं, दूर हैं, लेकिन अभी से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में आग लगी हुई है, खासकर मसूरी विधानसभा सीट को लेकर, क्योंकि ये एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। बहुत सारी पार्टीज़ हैं यहाँ पे जो दावेदारी ठोक रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं, दिग्गज हैं। लेकिन जो दिग्गज हैं, गणेश जोशी जी कद्दावर नेता हैं, 3 बार के विधायक बन चुके हैं मसूरी विधानसभा से। बहुत ज़्यादा मजबूत किला जो है उनने बनाया हुआ है, पर क्या इस बार के चुनाव में उनका किला ढहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे दिग्गज यहाँ मसूरी सीट में आग गड़ाए बैठे हैं अपनी योग्यता साबित करने के लिए, और उन्हीं में से एक सुशांत सिंह बोहरा जी हैं, जो वार्ड नंबर 1 मसूरी से पार्षद रह चुके हैं, अपनी छाप छोड़े हुए हैं, एक युवा चेहरा है। पहले तो धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो आपको क्या लगता नहीं है, क्योंकि गणेश जोशी जी का किला बहुत मजबूत है
और आप अभी पार्षद हैं, छोटे लेवल पे वो कर रहे हैं, तो क्या सीधे विधायकी का चुनाव लड़ना एक पॉलिटिकल लीप नहीं है? मेरा मानना है कि कभी भी जो भी कोई विधानसभा हो या कोई पार्षद का क्षेत्र हो या मतलब राजनीति में कोई भी क्षेत्र किसी का भी, मैं समझता हूँ कि कभी किला नहीं बन सकता, क्योंकि जनता ही उसकी किला है। जनता के ऊपर है, जनता के विचारों पर है कि वो कब किसको चाहती है। मैं समझता हूँ आज जो समय है, आज मसूरी की जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव के लिए वो अब कई चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरा हम भी हैं। तो ये नहीं सोचते कि आप छोटे लेवल से सीधे एक लीप ले रहे हैं, छलांग हो गई? ये छोटा लेवल आप लोगों को लग सकता है, लेकिन मेरा राजनीतिक सफ़र बहुत छोटे से स्टार्ट हो गया था। 2005 से मैंने अपनी टीम बनाना स्टार्ट कर दी थी पूरी विधानसभा में, और 2009 से मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में आ गया था। 2018 से लगातार मैं अभी तक पार्षद हूँ। 2 टर्म का मेरा पार्षद का कार्यकाल हो चुका है वार्ड नंबर 1 देहरादून नगर निगम से आपके। और इसी बीच मतलब मैं लगातार जो टीम मैंने पूरी विधानसभा में बनाई पिछले 2009 से लेकर अभी तक, वो टीम लगातार हमारे साथ जुड़ी रही है और हम लगातार काम अपने अपने क्षेत्रों में करते रहे हैं उस टीम के द्वारा। और आज उसी टीम के आपके बदौलत आज ये ताकत जो मुझे मिली है, आज ये कोशिश जो मैं करने जा रहा हूँ कि मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ, ये उस टीम की बदौलत है। ये कोई मेरे अकेले का विचार नहीं है, हमारी पूरी टीम का विचार है। तो कांग्रेस से बहुत सारे दिग्गज हैं, थापली जी हैं, जोत सिंह जी हैं, जो पहले से पैठ बनाए हुए हैं, जो सीनियर भी हैं, तो पार्टी उनकी जगह आपको टिकट क्यों दे? देखिए, आज युवाओं का दौर है, मैं समझता हूँ। और आज युवा, आज अभी आप जैसे आपने पिछले दिनों देखा किस प्रकार से सीजेपी एक नई आपके पार्टी आपके ऑनलाइन एक माध्यम से वो चला, आपके कॉकरोच जनता पार्टी है ना। आज आपने उसको देखा कि उसने कितने मिलियन फॉलोवर्स उसके क्रॉस हो चुके हैं, 10 मिलियन से भी ऊपर मैं समझता हूँ। और बहुत जल्दी वो कांग्रेस के भी उनको पार करने वाली है। तो आज जनता का जो वो रुख है वो आपके युवाओं की तरफ है। और एक युवा होने के नाते और एक लीडरशिप, मैंने कहा ना, देखिए एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जिस पे भी, और मैं समझता हूँ लीडरशिप क्वालिटी हम में है कि हम एक नेतृत्व मसूरी विधानसभा को ऐसा दे सकें जो यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, और जो कार्य पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से इस विधानसभा में नहीं हुए हैं, जो उत्तराखंड बनने के बाद जो सपने हमारे आपके उत्तराखंड के मसूरी विधानसभा के लोगों ने जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूरा करने के हम समझते हैं कि हमारी टीम सक्षम है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ लड़ने के लिए तैयार होने से नहीं होता राजनीतिक गलियारों में। आपके पास क्या विजन है मसूरी को लेके, क्या अलग करने वाले हैं, और फिलहाल जो लीडरशिप चल रही है उसमें क्या कमी है? और देखिए, अगर मैं विज़न की बात करूं तो मसूरी विधानसभा को हम आपके 5 जोन में बांट सकते हैं। मसूरी नगर पालिका जिसमें 13 वार्ड है, अगर हम उन 13 वार्डों की बात करें तो आज तक आप देखिए कि जब से हमारा उत्तराखंड बना तब से एक मास्टर प्लान वहाँ पर नहीं आ पाया। वहाँ के लोगों को आज भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करने पे मजबूर किया जा रहा है, ठीक है ना। इल्लीगल मसूरी को बसाया जा रहा है, बाहर के लोगों को संरक्षण दिया जाता है, होटल्स बना दिए जाते हैं बिना उसके। हमारा मानना है कि एक प्लानिंग से एक मास्टर प्लान वहाँ पर लाया जाए मसूरी की जो नगर पालिका के लिए। और वहाँ की जो जनता है, आज परिवार सबके बड़े हो रहे हैं, है ना। परिवार ये तो है नहीं कि उतने के उतने रह गए। आज मान लो पहले एक भाई था, एक के 2 है, 2 के 4 हुए। आज वो परिवार बढ़ चुके हैं और उनका उस कम जगह में आपके रह पाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो लोग भी तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलीगली वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी पे सवाल नहीं उठा रहे। गलती किसकी है इसमें? नगर निगम की गलती दोनों की है। गलती प्रशासन की भी है, शासन की भी है और जनता की भी कहीं ना कहीं। लेकिन जनता मांग कर रही है, आज से नहीं कर रही है, लगातार मांग कर रही है। वो मांग पूरी नहीं हो रही है, तब जनता को आपके इलीगल कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। जनता चाहती नहीं है, जनता तो देना चाहती। 1 टाइम सेटलमेंट अगर आप आज भी अगर मसूरी में लाएंगे तो मैं समझता हूँ भारी संख्या में आपके मसूरी के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप ये मानते हैं कि वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और क्या क्या कमियाँ हैं? देखिए, मसूरी की सबसे बड़ी जो कमी है वो पार्किंग है, ठीक है ना। पर्यटन आप देखते हैं हमारे जितने भी, एक तो हम कनेक्टिविटी जो है मसूरी को हम जैसी देना चाहते थे वैसी नहीं दे पाए। एक सिर्फ मसूरी रोड, हमने LKD रोड बनाई लेकिन हम उसका वैसे नहीं बना पाए, उसका यूज़ वैसे नहीं कर पा रहे हैं जैसा करना चाहिए था। हम चाह सकते थे कि भाई 1 वे वहाँ से एक रास्ता ऐसा करें कि 1 वे हो जाए, जिससे कि वहाँ भी रोजगार उत्पन्न हो और ट्रैफिक दोनों रोडों में बराबर चले, जिससे कि आपके आम जन को परेशानी ना हो।
लेकिन कई चीज़ें मैं देखता हूँ बुनियादी तौर पर नहीं हो पाई। एमपीजी कॉलेज में जैसे आज तक आप जगह जगह यूनिवर्सिटी बन रही है ना, एमपीजी कॉलेज को कुछ नहीं दे पाए हम। वहाँ पर एक होटल मैनेजमेंट का आपके कोर्स तक स्टार्ट नहीं कर पाए, जो कि मेन बुनियाद है। मतलब हमारे पहाड़ी बच्चे बाहर उनको आना पड़ता है, महंगे कॉलेजों में जाकर एडमिशन लेना पड़ता है। वो चाहते तो एमपीजी कॉलेज में ये चीज़ कर सकते थे। तो कई जो मसूरी के लोगों के लिए है, उनके लिए कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि वहाँ पर हो सकती हैं। वेंडिंग जोन का अगर हम देखें, आप देखते हैं हम फॉरेन में जाते हैं, एक मसूरी बहुत प्रथम मैं समझता हूँ प्रमुख आपके पर्यटक स्थलों में से एक है हमारे आपके उत्तराखंड का, और वहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटक आपके हर साल आते हैं मॉल रोड पर, चाहे कहीं पूरे मसूरी में। लेकिन हम उनको एक वातावरण ऐसा नहीं दे पाते हैं कि जो उनको लगे कि यार नहीं यार हमें यहाँ दोबारा आना है। पहले इस सवाल पे, वहाँ पे जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर जो पिछले 40 सालों से वहाँ पे वेंडिंग कर रहे हैं, वो धरने पे बैठे हुए, उनको बेमतलब बिना किसी नोटिस के हटा दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जो भी वो प्रक्रिया हुई, मैं समझता हूँ वो प्रक्रिया बहुत गलत है। किसी का भी आप बिना कोई समाधान निकाले उनके लिए जगह सुनिश्चित किए, आपने उनको एकदम हटा दिया और ऐसी जगह मान लो स्थानांतरित किया उनको कि जहाँ पर उनके लिए 2 रोटी अपनी कमाने के भी पैसे नहीं हो पा रहे हैं। उनको मजबूर होना पड़ा आज धरने में बैठने के लिए। पिछले वो कई महीनों से आपके धरने में बैठे हुए हैं और परेशान हैं बेचारे। उनके परिवार जो पूरी बच्चों की चाहे स्कूल की फ़ीस हो, है ना, कोई बीमार है तो उसके आपके सरकार आपके अस्पताल के खर्चे हों, अपने रोज़मर्रा के खर्चे हों, आज वो लोग वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं समझता हूँ प्रक्रिया गलत है। लेकिन जिस प्रकार से हटाना, मैं कह रहा हूँ हटाने में कोई वो नहीं है, लेकिन आपको उनको एक सही स्थान जरूर देना चाहिए। एक ऐसा मार्केट, मेरा कहना है एक ऐसा मार्केट वहाँ पर निर्मित करना चाहिए। हम फ़ौरन जाते हैं, मैंने जैसे अभी बात कर रहा था कि भाई वहाँ पर नाइट मार्केट्स है ना, वो नाइट को ही खुलते हैं और बड़े बेहतरीन, और लोग वहाँ पर, हर पर्यटक वहाँ जाता है, ख़रीदारी करता है, अपना स्पेंड करता है अपने उसको। तो वहाँ पर उससे क्या होता है कि जो आपके व्यापारी हैं उनका एक अच्छा आपके कमाई हो जाती है। तो एक ऐसा आपके नाइट मार्केट मैं चाहता हूँ कि मसूरी में बने, और जितने भी हमारे जो वेंडिंग जो बेचारे जो रेडी पटरी वाले हमारे व्यापारी थे, इनको एक वो स्थान मिले, इनको एक रोज़गार करने का अवसर मिले, जिससे कि इनकी जो आमदनी है वो एक इतनी हो जाए कि कम से कम अपने परिवारों को तो पाल सके। जो ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है कि कहाँ पे वेंडिंग होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वेंडिंग जोन्स बनने चाहिए, ये 2016 में पूरे उत्तराखंड में लागू हुआ था, पर मसूरी से अछूता रह गया। क्या किसकी गलती थी, और पिछले 10 सालों में वहाँ पे वेंडिंग जोन क्यों नहीं बने? जो लोग धरने पे बैठे वो यही सवाल पूछ रहे हैं, पिछले 10 साल से जो ये प्रशासन था वो कहाँ था, जिनको हमने नेतृत्व दिया वो अब नहीं है। पिछले 10 सालों से क्या हो रहा था? कहीं ना कहीं कमी देखिए दोनों से है। वो नगर पालिका की भी है और आपके रेडी पटरी वालों की भी। मैं बोलूँगा कि इनकी भी कहीं ना कहीं कमी है कि आपने एक आपस में कम्युनिकेट इस तरीके से नहीं किया कि भाई एक समाधान इसका निकाल सकें। आज इसके समाधान निकालने की ज़रूरत है दोनों पक्षों को। आज आपका जो स्थिति आई है ना, वो आई इसलिए आई है कि हम चाहते थे कि भाई हम यहाँ से कभी हटे ही ना, लेकिन वो हटना तो था ही, आज नहीं तो कल हटना था। लेकिन उनके लिए मैंने कहा ना, एक जगह आपके नगर पालिका आज भी अगर चाहे तो उनके लिए एक नाइट मार्केट बना सकती है, क्योंकि कई पार्किंग की ऐसे जगह हमारे पास हैं और कई जगह ऐसी जहाँ पर नाइट मार्केट बहुत ईजिली लग सकता है। तो उनके लिए वो व्यवस्था करानी चाहिए। और माल रोड में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी आपके वेंडिंग जोन की स्थिति है कि जहाँ पर लग सकते हैं कुछ आपके, मैं समझता हूँ 80 एक दुकानें वहाँ पर लग सकती हैं 80। तो ऐसा कोई मतलब उनका टाइमिंग फिक्स कर दीजिए कि आप इस टाइम से पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक का टाइम मान लो 5 बजे के बाद मेरे ख्याल से वहाँ ट्रैफिक पूरा बंद कर दिया जाता है मॉल रोड का। तो उनको बोल दो भाई 5 बजे से लेकर आपका टाइम ये रहेगा लगाने का। तो मैं समझता हूँ कि उनका उसी पीरियड में जो है, जो टाइम भी जो आपके निर्धारित करेगी नगर पालिका और प्रशासन, मैं समझता हूँ उस टाइम पीरियड में भी उनकी आमदनी अच्छी हो सकती है। तो मसूरी एक प्रेवलेंट टूरिज़्म स्पॉट है, यहाँ पे टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा इकॉनमी होती है, लेकिन जो ये टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में आ रहा है। बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही, जैसे अभी एक्सप्रेसवे बन गया, तो बहुत जल्दी ये जो ट्रैफिक का इशू है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि हरियाणा दिल्ली के लोग आते हैं, तो वो थोड़े से अराजक तत्व, ऐसे अराजकता फैलाते हैं। तो लोग ये भी कहते हैं अगर बाहर से लोग ना आए तो यहाँ के लोग खाना नहीं खा पाएंगे, दिल नॉट सर्वाइव। तो इसमें आपका क्या कहना है, और मसूरी क्या इस चीज़ के लिए तैयार है? पहली बात इस टूरिज़्म के लिए, दूसरी बात इस चीज़ के लिए कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो। देखिए,
ये कहना कि भाई बाहर से लोग आने नहीं चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। आपके पर्यटन को हम कभी भी मना नहीं कर सकते कि आने के लिए, वो आएगा, ठीक है। वो कुछ होते हैं ऐसे व्यक्ति विशेष लोग होते हैं जो कि अराजकता फैलाते हैं, लेकिन उनके कारण हम हर पर्यटक को निशाना नहीं बना सकते, है ना। तो सारे पर्यटक एक जैसे नहीं हैं। आज पर्यटक आते हैं और अच्छा भी आपके हमारे मसूरी में अच्छे आपके लोगों से उनका तालमेल होता है, वो अच्छी तरीके से रहकर जाते हैं, मसूरी के लिए अच्छा बोल कर जाते हैं। और मैं समझता हूँ मसूरी क्योंकि एक पर्यटक स्थल है, प्रमुख पर्यटक स्थल है, तो वहाँ पर बिना पर्यटकों के लिए आपके जीवन सच में बहुत कठिन हो जाएगा। तो लेकिन उसको एक सुनियोजित तरीके से आपके करने की ज़रूरत है। जैसे आज हम रोपवे का हमारा काम चल रहा है ना। रोपवे बनेगा तो उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, पर्यटन में भी प्रभाव पड़ेगा, हर चीज़ में प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं हम अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाते हैं, सिक्किम में जाएंगे, मेघालय में जाएंगे, हमने वहाँ पर दार्जिलिंग में जाएंगे, तो वहाँ पर हमने क्या देखते हैं कि जो बाहर की गाड़ियाँ हैं ना, वो कई स्पॉट्स ऐसे हैं कि बाहर की गाड़ियों को वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। तो वो लोग उनकी गाड़ियाँ खड़ी करा देते हैं, वहाँ लोकल टैक्सी वालों से उनको लेना ही पड़ता है। तो एक ऐसा माहौल मैं समझता हूँ हमें मसूरी में बनाना चाहिए कि भाई यहाँ के जो लोकल टैक्सीज़ वाले हैं, लोकल जो आपके ट्रैवलर्स हैं, उनको प्राथमिकता देकर जो बाहर की गाड़ियाँ, उससे क्या एक्सीडेंट भी रुक रहे हैं, ठीक है ना, एक्सीडेंट में भी होता है और एक सिस्टम बन जाता है कि यार हमें किस तरह चलना है ना, क्योंकि सब लोग जानने वाले होते हैं तो वो आपस में कभी भिड़ते भी नहीं है। इसी कारण से मेनली जो लड़ाई होती है वो मेनली उसका प्रमुख कारण जो है वो ट्रैफिक है। ट्रैफिक के कारण ही लड़ाई होती है। ट्रैफिक सही नहीं चल रहा है वहाँ पे। व्यवस्था तो कभी भी सही नहीं है। एक्चुअली पर्यटक बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब आप एक्सप्रेस वे बनने से तो और ज़्यादा पर्यटक आ रहा है ना। और ये मैं समझता हूँ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये हमेशा बढ़ेगा ही, ये कम नहीं होगा। इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी हम किस तरीके से मसूरी को आपके अनप्लान्ड तरीके से। अनप्लान्ड तो है ही, सभी जगह है, यहीं की बात नहीं है, सब जगह है। ये पूरे उत्तराखंड की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपके कोई कहीं पर भी आपके प्लान तरीके से आपके हमारा टूरिज्म नहीं चल रहा है, लेकिन चल सकता है। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। मैंने बताया ना, जैसे अभी सिक्किम का मैंने आपको एक वो बताया कि भाई सिक्किम दार्जिलिंग में वो क्या करते हैं, गाड़ी वहीं पर रख लेते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से हम रोज़गार को बढ़ा भी सकते हैं अपने लोगों के लिए। अगर हम आपके मनाली जाते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा, आपके मेन मार्केट से आप स्टार्ट हो जाइए और रोहतांग की तरफ चलिए, तो जगह जगह आपको स्ट्रीट वेंडर्स दिखेंगे, उनके नंबर डले हुए हैं 1 2 3 ऐसे करते करते उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने एक सिस्टम से वेंडिंग जोन घोषित कर दिया, उनको नंबर्स दे दिए कि हाँ भाई ठीक है आप यहाँ लगा सकते हो। और वो कोई पक्का निर्माण नहीं है, वो सब आपके कच्चे निर्माण में है, और लेकिन सबके काम चल रहे हैं। उससे क्या रोजगार का जो मतलब एक पलायन जो हम चाह, मेन जो उत्तराखंड बनने का हमारा सपना था वो था कि भाई पलायन नहीं होना चाहिए। हम पलायन को रोकें कैसे? पलायन को हम तभी रोक पाएंगे जब हम अपने लोगों को उन्हीं की जगह पर रोजगार दे सकें, उनको जीवन आपके यापन करने का साधन दे सकें। अगर हम वो नहीं दे पाएंगे तो फिर वो प्लान तो होगा ही होगा। फिलहाल जो है स्थिति ठीक नहीं चल रही। स्थिति ठीक नहीं है। आज हमारा अगर हम फॉरेस्ट की बात भी करें, कई फॉरेस्ट की आपके लैंड्स ऐसी हैं जहाँ पर हमें बात करने की ज़रूरत है सरकार को, वहाँ पर वेंडिंग जोन बनाने की ज़रूरत है जहाँ बन सकते हैं। एक प्रमुख आपके मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट स्पॉट्स भी बन सकते हैं आपके फॉरेस्ट उसमें, लेकिन उस बिना आपके पर्यावरण को छेड़ा-छाड़े, बिना पर्यावरण की छेड़छाड़ के हम वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बना सकते हैं। कई आप जाएंगे हिमाचल में, कई जगह आपको दिखेगा पूरे लकड़ी के वो बने रहते हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसी प्रकार से आप मैंने कहा ना और स्टेट्स में भी देखेंगे तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो फिलहाल बात करते हैं पॉलिटिक्स की। मसूरी विधानसभा सीट को कई लोग ये बोलते हैं कि भाजपा का सीट है और कई लोग ये बोलते हैं गणेश जोशी की सीट है। क्या आप भी ये इससे एग्री करते हैं भाजपा की सीट है वो? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, कोई भी सीट किसी पार्टी की नहीं होती है, सीट होती है जनता की, है ना। जनता जिसको चाहेगी उसको बिठा देगी, ठीक है। पिछले 3 बारियों से जनता का जो विज़न था वो आपके भाजपा की तरफ था, लेकिन आज जनता बदलाव के मोड़ पे है, क्योंकि ये सरकार जो है ना तो रोजगार दे पाई, ना ही महिला सुरक्षा में कुछ कर पाई, ना ही आपके पलायन को रोक पाई, ना ही स्वास्थ्य में ठीक कर पाई, ना ही अगर हम मसूरी विधानसभा की बात करें तो मसूरी विधानसभा में तो सड़कें तक नहीं दे पाई है। तो जो सरकार जो राजधानी के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी अगर मैं बोलूँ तो सबसे प्रमुख जो आपके विधानसभा है, मैं समझता हूँ मसूरी है देहरादून की। अगर देहरादून को किसी नाम से जाना जाता है तो वो मसूरी के नाम से सबसे पहले जाना जाएगा पूरे दुनिया में। तो एक अंतर्राष्ट्रीय आपके स्थल होने के बाद भी मसूरी विधानसभा के साथ इतना बड़ा अत्याचार
आपके सरकार के द्वारा किया गया कि आज तक 15 सालों में कई गांव हमारे ऐसे हैं जो सड़कों से ही वंचित है। कई गांव, स्वास्थ्य सेवा तो है ही नहीं। आप अगर मसूरी में भी देखें, सीटी स्कैन मशीन थी, सब कुछ दिया गया, लेकिन सब आपके क्या करें, जंग खा रही है, कुछ भी नहीं है। हाँ, रेफर सेंटर बना हुआ है, वो तो रेफर सेंटर हर जगह है, सीएससी केंद्र हर जगह चल रहे हैं हमारे, ऐसे तो। लेकिन मतलब एक जो बुनियादी चीज़ जो होनी चाहिए थी मसूरी को, वो नहीं मिल पाई। आज अगर छोटा सा भी हम लोगों के वहाँ एक्सीडेंट होता है तो हमें बड़े से, हमारे सबसे नज़दीक पर मैक्स पड़ता है, जहाँ पर आम आदमी जा ही नहीं पाएगा, वहाँ पर महंगा इतना है, ठीक है ना। तो हमें एक ज़रूरत थी कि भाई, और क्योंकि सेंटर था पूरा, अगर हम बोले चाहे रवाई क्षेत्र बोल दीजिए आप, उसके लिए मसूरी सेंटर है, चाहे आपके ये जौनपुर क्षेत्र बोल दीजिए उसके लिए सेंटर है, चाहे गंगड़ाई बोल दीजिए तो उसके लिए भी एक सेंटर स्पॉट था मसूरी, कि जहाँ पर एक अच्छा, और फिर कनेक्टिविटी के माध्यम से भी, मतलब वहाँ पर अच्छे, अगर हम हॉस्पिटल को एक अच्छा वर्ल्ड आपके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर निर्माण करा जाता, तो मैं समझता हूँ ये पूरे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा आपके सहूलियत मिलती बहुत ज़्यादा। लेकिन जो फिलहाल लोगों का रुख जो है गणेश जोशी की तरफ है, 3 बार बन गए वो, और इतने कॉन्फिडेंट है कि चौथी बार भी बदलेंगे ही, मतलब बनेंगे ही, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कभी भी उन्हें एक कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कभी नहीं मिला, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन कभी नहीं मिला, है ना। आज मैं समझता हूँ कि हम लोग उनको एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन देने के लिए तैयार हैं। आज उनको ये महसूस है कि हाँ, कोई मेरे खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होने के कारण सिर्फ ये नहीं है कि एक चेहरा होता है, उसके पीछे एक टीम होती है। उसके पास वो टीम है, सुशांत सिंह बोरा का चेहरा है। देखिए, हमारे पास वो टीम है, मैं बिल्कुल इसमें, मेरे को कोई आपके शक नहीं है, और अपनी टीम पे, और मैं अपनी टीम पे पूरा विश्वास रखता हूँ कि अगर पार्टी हम पे विश्वास जिताती है और हमें टिकट देती तो हमारी टीम वो बदलाव ला सकती है मसूरी से। और लोग भी तो हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, थापली जी हैं जो स्थापित हैं, जिनके पास टीम है, जिनने रिजल्ट लगभग 12,000 के वोटों से, आंकड़ों से वो हारी थी, तो रिजल्ट निकालना उनके लिए ज़्यादा आसान है। आप नया चेहरा, युवा, सिर्फ युवा के नाम पे और मजबूत टीम के नाम पे थोड़ी ना आपको टिकट दे दिया जाएगा। देखिए, फिर मैंने आपको बोला कि मजबूत टीम को ये नहीं है कि एक दिन में बनती है। आप इसको ये मत देखिए कि वो एक दिन का काम है। मैंने आपको फिर बोला कि 2009 से 17 सालों से वो टीम आपकी बन रही है। उसका हमारा लक्ष्य ही विधानसभा है। सबसे पहला 17 सालों से एक सपना लेकर हम लोग चले, वो सपना आज हम पूरा करने की कगार पर है। तो ये सिर्फ अकेला ये नहीं है कि भाई मैं सोच रहा हूँ, ये पूरी मसूरी विधानसभा की जनता है जो हमारे पीछे है, और उसकी बदौलत हम वो सोच आपके आगे बढ़ा रहे हैं। तो मतलब किला टूट जाएगा इस बार? हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार किला ढहेगा। तो दोस्तों, सुमेंद्र सुशांत सिंह बोरा जी वार्ड नंबर 1 मालसी से पार्षद हैं, और इनकी सोच बिल्कुल युवा है। जैसे कि हमने पहले बहुत सारे लोगों से बात की है, एजुकेशन पे काम करना, ट्रैफिक पे काम करना, ये और स्वास्थ्य पे काम करना, ये एक युवा जो है विजन का नेतृत्व दिखाता है, युवा नेतृत्व का विजन दिखाता है। ऐसे ही लोगों की बातचीत सुनने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।